अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये तो आपको मालूम ही है, हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों का सिलसिला जारी है और हज यात्री इस मुक़द्दस सफ़र के लिए जा रहे हैं। हाजियों का पारंपरिक रूप से पगड़ी पोशी करके और फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान सभी हाजियों को नेक दुआओं के साथ रवाना किया गया। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, समारोह में उलमाए किराम ने हाजियों को हज यात्रा से जुड़े नियम कानून और धार्मिक जानकारियाँ उनको विस्तार से बताई। हाजियों ने पूरे मनोयोग से इन बातों को सुना और हज के दौरान उनका पालन करने की बात भी कही। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फरमाए। और जो भी ज़ायरीन हज पर जाना चाहते हैं, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाज दे। हमारे और उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। झारखंड के विभिन्न राज्यों से इस वर्ष कुल 1307 हज यात्री हज पर जा रहे हैं। इनमें से राजधानी रांची से हज जाने वालों की संख्या सबसे अधिक है। रांची से कुल 217 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगे, जिसमें कुल 118 पुरुष और 99 महिलाएं शामिल हैं। इस बार हज यात्रा में राज्य भर से कुल 1299 पुरुष और 724 महिलाएं जा रही हैं। वहीं किसी भी जिले से एक भी बच्चा हज पर नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए सऊदी अरब ने अनुमति नहीं दी है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक झारखंड से हर साल हज पर जाने वाले यात्रियों की संख्या में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 5 सालों की बात करें तो वर्ष 2020 और 21 में कोरोना के कारण हज यात्रा रद्द रही। इसके बाद वर्ष 2022 में 1432 और वर्ष 2023 में 2863 और पिछले साल वर्ष 2024 में 1747 हज यात्री हज पर गए थे। वहीं इस साल और भी कम हो गए हैं। इस साल 1307 हज यात्री हज पर जा रहे हैं। हज यात्रियों की संख्या में आ रही गिरावट का एक मुख्य कारण राजधानी रांची से एम्बार्केशन पॉइंट को हटाना जाना है। हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों से गुजारिश है कि वो अपना नुसुक कार्ड अपने साथ हर समय रखें, क्योंकि सऊदी अरब में हज यात्रियों की पहचान नुसुक कार्ड से ही होगी। कार्ड के बगैर उन्हें हज के अरकान अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब सरकार ने इस बार हज यात्रियों के लिए टैग सिस्टम लागू किया है, ताकि सऊदी अधिकारी प्रत्येक हज यात्री की पहचान आसानी से कर सकें। सऊदी अरब सरकार ने दुनिया भर से आने वाले लाखों हज यात्रियों की पहचान के लिए टैग सिस्टम लागू किया है। इसका नाम नुसुक कार्ड रखा है। ये कार्ड एक सरकारी पहचान पत्र है, जिसमें हज यात्रियों का पूरा डेटा होगा, जिससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। हज यात्रियों को कार्ड हर वक्त अपने पास हिफाजत से रखना होगा। इस कार्ड के बगैर हरम शरीफ में नमाज और तवाफ करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा मीना में जाने के लिए हज यात्रियों को बस में कार्ड देखकर ही बैठाया जाएगा। नुसुक कार्ड गुम होने की दशा दोबारा नहीं बनवाया जा सकेगा। राज्य हज कमेटी के सचिव SP तिवारी ने बताया कि सऊदी अरब पहुंचने पर प्रत्येक हज यात्री को नुसुक कार्ड मिलेगा। ये कार्ड हज यात्री के लिए एक सरकारी पहचान पत्र होगा। उन्होंने हज यात्रियों से कार्ड हर वक्त अपने साथ रखने की हिदायत भी की है और कहा है कि सऊदी अरब में मक्का, मदीना, मिना, अरफात व मुज़दलिफ़ा जाते वक्त नुसुक कार्ड न होने पर सऊदी प्रशासन की ओर से उन्हें रोका जा सकता है। इसलिए वो अपना कार्ड अपने साथ हर समय रखें। हज यात्रियों की मदद के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज सुविधा ऐप 2.0 जारी किया है। हज यात्रियों के लिए उड़ान व वीज़ा की सूचना शिकायत का निस्तारण, मक्का, मदीना, मिना, अरफात में GPS के उपयोग से मार्गदर्शन, हज यात्रियों का चिकित्सीय इतिहास प्रबंधन, नमाज का समय, किबला रुख, आध्यात्मिक संसाधन, बैगेज ट्रैकिंग आदि में हज सुविधा ऐप मददगार बनेगा। राज्य हज कमेटी के सचिव ने बताया है कि ऐप को गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी। इस्लाम में हज एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा फ़र्ज है
और ये एक अल्लाह की इबादत है जो हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है। हज करना अल्लाह के करीब पहुँचने का ज़रिया है और ये इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी बनता है। 2025 में हज करने के लिए कुछ विशेष नियम और व्यवस्थाएं सऊदी अरब सरकार की तरफ से बनाई जा रही हैं। इनमें वीज़ा प्रक्रिया, स्वास्थ्य जांच, वैक्सीनेशन, डिजिटल बुकिंग प्रणाली और हज पैकेज की कीमतों से संबंधित दिशा निर्देश शामिल हैं। जानकारों की माने तो इस बार सरकार निर्देशानुसार हज कमेटी ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। वैसे तो नियम वही पुराने हैं, लेकिन जो नए बदलाव हुए हैं उनमें ये नियम हैं जैसे कि जो लोग 65 साल से ऊपर के हैं और हज यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसे लोगों के साथ में 18 से 22 साल के आसपास के किसी युवा को साथ ले जाना जरूरी होगा, जिससे कि उनको हज यात्रा के दौरान मदद मिल सके। इस बार पूरे उत्तर प्रदेश से 15,513 हाजियों का कोटा है और अलीगढ़ से 301 हाजियों का कोटा है। इसमें पुरुष, महिला व युवा सभी शामिल हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप या आपके कोई रिश्तेदार या आपके गांव से या आपके यहाँ से कोई हज करने के लिए जा रहे हैं या नहीं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज करने की उम्मीद और इरादा तो सभी के दिल में होता है। दोस्तों, आपके भी दिल में ये उम्मीद या इरादा है? कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताएं। भोपाल समेत मध्य प्रदेश से 8,000 लोग यात्रा पर रवाना होंगे। हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों को नियमित रूप से व्यायाम करते रहना चाहिए और हर रोज़ आपको पैदल चलने की आदत बनाना चाहिए, क्योंकि हज यात्रा में पैदल चलना काफ़ी पड़ जाता है। जिससे आपकी आदत होगी तो आपको हज यात्रा में पैदल चलने में परेशानी या कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, इस बार हज यात्रा 14 जून से लेकर 19 जून तक की जाएगी, जो सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है। वहीं सऊदी अरब ने 2025 हज यात्रा में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं, जिसमें वीज़ा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए उम्राह, बिजनेस और फैमिली के साथ यात्रा करने के लिए वीज़ा जारी करने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कुछ समय के लिए वीज़ा जारी करने के प्रोसेस को रोक दिया गया है। एक हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया और हज के दरमियान रफ्स यानी कि फहश कलाम और फस्क ना किया तो इस तरह वो गुनाहों से पाक और साफ होकर लौटा जैसे उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ था। बुखारी और मुस्लिम मिशकात जिल्द 1 सफ़ह 221। हज उम्रा मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चांदी सोने के मैल को दूर करती है, और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। तिरमिज़ी व मिशकात जिल्द 1 सफ़ह 222।